दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1489 पदों पर भर्ती विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी 2022 पेट की हाइलाइट्स। 30,000 पदों पर उच्च प्राथमिक सीधी भर्ती। आगामी 1 लाख प्राथमिक भर्तियां। बीएड छात्रों के लिए मौका या धोखा। 50 से अधिक सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। तो दोस्तों ये हमने हाइलाइट्स देखी हैं सारी अपडेट्स की, इन पर डिटेल तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए डेडिकेटेड हैं उनके लिए एक सूचना करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये पुस्तक इतना ही नहीं काफ़ी खास है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को विषयवार नवीनतम पाठ्यक्रम पर और टॉपिक वाइज डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ क्वेश्चंस का भंडार भी है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही साथ 2 सॉल्व्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक, संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस वर्कबुक के साथ अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करें और सफलता को प्राप्त। दोस्तों देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को मौका दे रही है, अवसर दे रही है। तो उसी क्रम में 1489 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं ये विज्ञापन कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों जल निगम में जल्द होंगे 1489 पदों पर रिक्रूटमेंट। देखिए जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली 1489 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधन ने वार्षिक कार्ययोजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्वीकृत पदों में समूह का के 37 पद हैं, खा के 172 हैं, गा के 1289 हैं और गा वर्ग में 322 तकनीकी सेवा के भी पद हैं। अधिकारियों खासकर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न होने से बाधा आ रही है। कुछ पदों पर संविदा या सेवानिवृत्त होने वालों को रखकर काम चलाया जा रहा है। पहले तो अधिकारी वर्ग को छोड़कर अभियंता और लिपिक संवर्ग पर भर्ती का अधिकार जल निगम प्रबंधन के पास ही था, लेकिन अब सभी भर्तियां संबंधित आयोगों को दे दी गई हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो इन 1489 पदों पर बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि शासन की इसमें हरी झंडी की आवश्यकता है और वो बहुत जल्द मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं जो पेट है 2022, उसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के आवेदन लेने की प्रक्रिया ध्यान दे लें मंगलवार से शुरू कर दी गई है। आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि नोट कर लें 27 जुलाई है और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 3 अगस्त है। तो यहाँ से 3 डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 28 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और लास्ट जो आवेदन है वो 27 जुलाई तक होगा, लगभग 1 महीने का समय। और इसके बाद संशोधन 3 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो समूह गा की भर्तियों का रास्ता साफ करेगा पीटी का एग्ज़ाम। और पीटी क्या है, 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन के लिए एक गारंटी है। 1 वर्ष तक मान्य रहेगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रमाण पत्र। 27 अक्टूबर के बाद जारी विज्ञापनों में पीटी 2022 के अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे। मतलब 27 अक्टूबर 2022 के बाद ही जो विज्ञापन आएंगे उनके लिए पेट 2022 वाले एलिजिबल होंगे, अन्यथा की स्थिति में पेट 2021 वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे में समूह गा की भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं को खुश करने वाली ये खबर है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले वे जो पिछली बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन अब तक चयनित नहीं हो पाए हैं, और दूसरे वे जो पीटी के लिए आवेदन करने या परीक्षा में शामिल होने से चूक गए थे। आयोग लगातार दूसरे वर्ष पीटी कराने जा रहा है।
दोस्तों पीटी के बाद आपको बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। और पेट के लिए अगर उम्र की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 10वीं पास तय की गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जिनका जन्म 1 जुलाई 1982 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो तो वो सब अप्लाई करेंगे। आयु सीमा में जो छूट है वो शासनादेशों के अनुसार दी जाएगी। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 185 रुपये, ओबीसी के लिए 185 ही है, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 95 और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपये। upsc.gov.in पर आप लोग जाकर और डिटेल चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये चर्चा मैंने पहले ही कर दी है, तो पेट के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। हो ना हो एक बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाए। बड़ी भर्ती इन सेंस एक बड़े पोस्ट के लिए भर्ती है और पेट मांगे और आपके पास पेट ना हो तो ये एक सर्टिफिकेट है, इसको रख लें। कम से कम 1 साल आपकी ये काम आने वाला है और बहुत सारी भर्तियां आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आगामी 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की। दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए लाखों छात्र लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो एक गारंटी है वो केवीएस की है। केवीएस DSSB से आपको बहुत जल्द भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। और केवीएस DSSB हो गया, इन सब ऐसे एग्ज़ाम्स में आप लोग बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भाव बाधा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट में अभी आशंका बनी हुई है और साथ ही साथ देखा जाए तो रीट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो लगभग लाखों पद आपके लिए यहाँ पर डिजाइंड हैं और इन पर भर्तियाँ श्योर एंड सर्टेन होनी हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 51,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकल सकती हैं। इसके लिए अधिकारी अभी मौन हैं, लेकिन मौन कब तक रहेंगे? वो दिन तो ज़रूर आएगा जब अधिकारियों को भर्तियां करनी पड़ेगी। जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपम छुपाई के तहत नहीं मतलब यहाँ पर छुपाए जा सकते हैं, इनको सार्वजनिक करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अड़चन है वो बीएड छात्रों के लिए है। ये उनके लिए प्राथमिक में मौका है या धोखा है, ये आपका जुलाई महीना तय करने वाला है। दोस्तों जुलाई महीने में 14 जुलाई और 19 जुलाई को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ होने वाली हैं वो बीएड छात्रों का भविष्य तय करने वाली हैं। तो यहाँ पर बीएड छात्रों को कायदे से अपनी पैरवी करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ से चूकते हैं तो पूरे समझ लीजिए कि देश में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी प्राथमिक के लिए उनमें बीएड छात्र कहीं से भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 माह में 26,000 शिक्षकों की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री का कहना है पावर सब स्टेशन के उद्घाटन समारोह में अपनी बात करते हुए दिखाई दिए। और शिक्षा मंत्री हैं जगरनाथ महतो। इन्होंने कहा है कि झारखंड में 2 महीने के अंदर 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और इसके अलावा 86,000 शिक्षकों के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र शुरू की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री सोमवार को डुमरी में पावर सब स्टेशन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्कूल ड्रेस और स्कूल का रंग बदला है, जल्द ही शिक्षा भी बदला हुआ रंग अपना दिखाएगी। तो लगातार जो विभिन्न प्रदेश हैं वो आपको शिक्षक भर्तियों में मौका देने वाले हैं। मौके तो दोस्तों यहाँ भी हैं। सीधी भर्ती पर 4 साल में निर्णय नहीं हो सका है। आज की ये अपडेट है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर 4 साल में निर्णय नहीं हो सका है। राज्य सरकार शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में नियुक्ति का प्रस्ताव रखती है पर अमल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है। अफसरों ने वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रभार सौंप रखा है। अब दोस्तों 21-22 की बैठक में फिर प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर
सीधी नियुक्ति के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन पर चर्चा हुई। इस पर शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया है कि प्रथम चरण में उच्च प्राथमिक स्कूलों के 40% पद भरने के लिए विभागीय परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। 22-23 की पैब बैठक में प्रधानाध्यापकों के 50% पदों पर सीधी भर्ती के लिए वर्तमान नियमों में संशोधन पर विचार की बात उठी है। इस पर अफसरों ने एक कमेटी गठित होने की बात बताई है। अब दोस्तों, जहां कमेटी गठित होती है तो फिर उसमें मामला आप समझ ही सकते हैं। तो लगभग 30,000 पद अगर प्रधानाध्यापकों के यहाँ से भर दिए जाते हैं तो ये सहायक अध्यापक हैं जो प्रधानाध्यापक बनेंगे, तो 30,000 तो आराम से पोस्ट और निकल के आ जाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भरमार है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं चीज़ों को गुमराह करते हुए डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं मुद्दे को, या फिर शासन स्तर से है ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन जो सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं छात्र, वो लगातार तैयारी करते रहें। और आपका सबसे पहला मौका मैं बता रहा हूँ KVS होगा। KVS की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी हो चुकी हैं, बस विज्ञापन जारी होना है। वो कभी भी जुलाई महीने में या अगस्त में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और KVS का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से सुपर टेट जैसा है, तो आपको एक बेहतर मौका ज़रूर KVS में 2022 में ही मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख ही रहे हैं, तस्वीर है पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अगर अमल हुआ तो जल्द ही पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में नजर आएंगी। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 50 से अधिक ऐसी सेवाओं की पहचान की है जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसमें पासपोर्ट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, नेताओं की एस्कॉर्ट ड्यूटी, पुलिस परीक्षा बंदोबस्त, समन डिलीवरी, डाक ड्यूटी, रिकॉर्ड कीपिंग, पुलिस आउटडोर ट्रेनिंग जैसे संवेदनशील बिंदु भी हैं। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो पुलिस विभाग में 10,000 से ज़्यादा पद खत्म हो जाएंगे। केंद्र ने मदद के लिए जो शर्तें रखी हैं उनमें कोर पुलिसिंग से जुड़े कामों को छोड़कर कई सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए कहा गया है। इस बारे में केंद्र के अंदर सेक्रेटरी मनोहर सुकोतो ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को चिट्ठी भेजी है। रिटायर्ड पुलिस अफसरों के मुताबिक पासपोर्ट वेरिफिकेशन की व्यवस्था निजी हाथों में सौंपना गोपनीयता व सुरक्षा से समझौता करना जैसा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप निजीकरण की चीज़ें लगातार देख रहे हैं, हर जगह वही संविदा जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर काम के बदले दाम दिया जाए, बाकी कोई मतलब जो गारंटी है वो सरकार या भार है किसी प्रकार का नहीं लेना चाहती। तो इस पर आपका क्या कुछ विचार है और कमेंट में करें अपनी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।